सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। आज की परिस्थिति महाराज ऐसी है कि चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब प्रणाम करने योग्य हैं। सबको इज्जत देना पड़ेगा। बड़े हैं तो उनके गरिमा के लिए हमको इज्जत देना, छोटे हैं तो अपनी गरिमा को बचाने के लिए हमको छोटे का इज्जत करना। अन्यथा महाराज कब आपके इज्जत को तार तार छोटे कर देंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से वो भी वंदनीय है। स्थिति के अनुसार ही चलना उचित होता है। स्थिति विपरीत हो तो झुक के निकल जाने में ही अपनी भलाई है। आइए देखिए, पुरुषार्थ बिना किए हुए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता। एक राजा अपने मंत्री में से प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहता था। 3 उम्मीदवार थे। राजा ने उनकी क्षमता की परख के लिए परीक्षा ली। राजा ने तीनों को पास बुलाकर कहा, देखो यह कमरा है और इसमें आप तीनों उम्मीदवार जाओगे। बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। जो व्यक्ति भीतर से ताला खोलकर बाहर आ जाएगा उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तीनों उम्मीदवार कमरे में बंद कर दिए गए। पहले व्यक्ति ने सोचा कि अंदर से बाहर का ताला खोलना असंभव है। वह चुपचाप बैठ गया, कोई कोशिश नहीं की। दूसरा व्यक्ति उठा पर यह सोचकर बैठ गया कि यह असंभव शर्त का पूरा होना मुश्किल है। तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि इस तरह की बेवकूफ़ी शर्त में ज़रूर कोई रहस्य है। वह उठा और उसने दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाज़ा खुल गया। उसमें ताला जरूर लगा था पर चाबी से बंद नहीं किया गया था। वह बाहर निकल आया। उसे प्रधानमंत्री का पद मिल गया। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय समस्या के हल के लिए पुरुषार्थ करता है वह गंतव्य तक अवश्य ही पहुंच जाता है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री त्रिलोचन जी महाराज की व्याख्या सुने। भक्त प्रवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। वे बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं को मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। देखिए, बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। हम सभी को अवश्य ही ये सुनना चाहिए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कह रहे हैं, मेरे पिता माता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ। इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रखना नहीं चाहते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है। सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगा कर करता हूँ। उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भर पेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करना। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मत करना, नहीं तो यह कहीं भाग न जाए। फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ वह खाए वह वहीं से खिलाओ। वह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी।
संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर एवं उदास क्यों हो गई हो। भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैं जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। और वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बाद जाने पर श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तू तो बड़ी अभागिन है, ऐसी बात क्यों कही। वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किसी उपाय से अब उसे लाओ। जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक मनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनकी नहीं जान सका। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब वे किसी प्रकार का आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैर में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहते थे। श्री मद्दल बल्लभाचार्य जी, लगभग 500 साल पहले की बात है। सन 1534 ईस्वी में दक्षिण भारत से एक तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इलाम्मागरु के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इलमान ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इल्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्ति कहना आरंभ किया। विष्णुचित, तिरुमल्ल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवताधारण में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निपुण हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राजसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भगवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और
भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणा पंथ और उत्तर पंथ दोनों एक स्वर से उनके पंडित्य, भक्ति, सिद्धांत और आचार्य तत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध बंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भगवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने तबा महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने भगवत वत्सल से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की भी सीख दी। भगवान की यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। यद्यपि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने श्री मद वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश दिया करते थे। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास की दीक्षित किया। 2 या 3 दिन बाद उन्हीं यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभनदास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूर, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णव की गुरुतत्व सुना, लीला भेद बताया। सूर उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मान मर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की पुष्टि की। श्री कृष्णदास ने कहा, कृष्णदास गिरिधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गरजत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के हुड्ड का गोपाल तथा मंदिर में श्री बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संत ने एक छोकरे के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छोकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हैं। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते।
इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गई। अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे यह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। एक बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।